जबलपुर में आशा और पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश महासचिव पूजा कनौजिया ने कहा कि आशा कार्यकर्ताएं लंबे समय से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों के लिए ज्ञापन सौंपती आ रही हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा उन ज्ञापनों पर कोई ठोस कार्रवाई या जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बहनों का 5-6 महीने का भुगतान अटका हुआ है, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक प्रशासन की ओर से उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक वे अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आने वाली 8 तारीख को वे NHM डेलीगेशन के समक्ष अपनी बात रखेंगी और उसके बाद विधानसभा का घेराव के लिए मजबूर होंगी। आशा एवं पर्यवेक्षक बहनें कलेक्टर परिसर पर उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि आए दिन आशा कार्यकर्ताओं के ज्ञापन होते, प्रदर्शन होते, आंदोलन होते। हम महिलाएं हैं और आशा बहुएं हैं। हम बहुएं शांति तरीके से बहुत ज्ञापन दे चुकी हैं, लेकिन हमारे अधिकारी उसे कचड़े के ढेर में फेंक सकते हैं। हम आपको लाखों रिसीविंग बता सकते हैं, हजारों सैकड़ों रिसीविंग है हमारे पास, जिसमें हमने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे, लेकिन हमारे पास एक ऐसी प्रति नहीं है जिसमें हम ये बता पाएँ कि हमारे अधिकारियों ने उस पर कोई जवाब दिया है। उन्होंने अभी एक आशा को भी निकाला आधार बना के, लेकिन आधार बनाकर उसको वापस नहीं ले सकते। और रिटायरमेंट वाली आशा कार्यकर्ताओं को 1,20,000 की राशि नहीं दी गई। 5-5, 6-6 महीने को बहनों का भुगतान अटका हुआ है। पूरा भुगतान के लिए वेतन पर्ची की मांग करते हैं तो हमारे अधिकारी वही टाल मटोली करते, कहते कहीं भी, अरे सारे जिले खा रहे हैं, सारे मध्य प्रदेश के लोग खा रहे हो, जब आप ऊपर लिख कर नहीं दोगे तभी तो वेतन पर्ची कोई देने को तैयार नहीं है। और हमारे यहाँ अक्टूबर में हमें 1 महीने के लिए वेतन पर्ची मिली थी पाटन में, लेकिन उसे भी बंद कर दिया गया। हम चाहते हैं हमारे भुगतान में पारदर्शिता बरती जाए और हमारे हर लेटर का, हर ज्ञापन का, जैसे हम अपनी बहनें, सैकड़ों बहनें अपना किराया लगाकर यहाँ आपके परिसर में आती हैं, तो आप सबका रिसीविंग दें, आप सबका जवाब दें कि आपने उस ज्ञापन पे क्या किया। ये बोलते हैं हमसे कि आप लोगों के कौन से अधिकारी सुनेंगे। जब आप लोग खुद अधिकारी बन के आते हो तो हमारी मांगों पे विचार भी करते हो। जब हम आपको फ़ोन करते, आप बुलाते हो, आप 2-2 दिन तक ऑफिस में नहीं आते, और वैसे जब हम आपके पास आते तो कहते हैं हम 12-12 बजे, 2-2 बजे तक हमारे अधिकारी काम करते। अरे हम तो आपको हजारों सबूत दिखा देंगे। रात को 2-2 बजे डिलीवरियां लेकर जाती हैं हमारी आशा बहनें, उनका भुगतान नहीं दे पाते हमारे अधिकारी, और बात करते हैं कि शासन ने आपके लिए कुछ नहीं किया, गाइडलाइन नहीं मानते। कदम हमारा है, हमारा NHM डेलीगेशन जा रहा है 8 तारीख को, उसके बाद हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। ये स्वास्थ्य विभाग की जो है महत्वपूर्ण कड़ी है हमारी आशा बहनें और उषा बहनें, और स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कार्यक्रम रहते हैं उसमें इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आज यहाँ पर जो हमारी बहनें हैं उनको कुछ समस्याएं हैं, उसके लिए वो एकत्रित हुई हैं, तो उसमें निर्णय लिया हुआ है कि जो उनका वेतन का भुगतान है वो अभी हम बता रहे हैं। इनका शहरी क्षेत्र का अप्रैल तक का दिया हुआ है और मार्च का इनका ग्रामीण क्षेत्रों तक दिया हुआ है, ऐसा मेरे को बताया गया है, तो वो हम इनको दस्तावेज दे रहे हैं। इसके अलावा प्रति शनिवार 11 बजे से 1 बजे के बीच में जो हमारे DPM हैं वो अपने DPM कक्ष में आशा और उषा बहनों की जितनी भी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए उपलब्ध रहेंगे, और वो जो भी आशा बहनें हमारी वहाँ पर आएंगी और जो भी उनकी समस्या हैं वो पहले वो सुनेंगे और उसके निराकरण के लिए मेरे पास आएंगे, और फिर हम लोगों मिलकर जो भी CMHO लेवल पर उनका निराकरण हो सकता है वो हम करेंगे। जो उनकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण यहाँ CMHO कार्यालय के स्तर पर नहीं हो सकता है, तो उसके लिए मैंने उनको आश्वस्त किया है कि जो उनका हमारे को लेटर दिया हुआ है वो हम उसको भोपाल भेजेंगे, और भोपाल के लेवल पे फिर उनका निराकरण जैसा होता है शासन के हमारे को आदेश दिए जाएंगे वो हमारे को करना होगा। कुछ मांगें ऐसी हैं जो शासन के निर्णय के बिना हम लोग उनको नहीं मान सकते, तो वो मेरे द्वारा उनको बताया गया है कि भाई ये जो मांगें आपकी हैं कि जब तक शासन हमारे को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं देगा तब तक हम उनकी मांगें पूरी नहीं करेंगे। ये जो है पार्षद में एक आशा बहन है, उसके विरुद्ध पार्षद द्वारा ये आलेख किया गया है, क्योंकि आशाओं को निकालने का अधिकार स्वास्थ्य विभाग को नहीं होता है, ये वहाँ की ग्राम पंचायत या पार्षद द्वारा किया जाता है। इसमें यदि उनको असंतोष है तो इसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय को लिखेंगे, एक पत्र लिखेंगे कि भाई इसके बारे में कोई निर्णय लें, क्या उनका विवेक रहता है, क्योंकि ये जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कार्य होता है, तो हम उनसे इसके बारे में दिशा निर्देश मांगेंगे, जैसे दिशा निर्देश वो हमारे को देंगे वैसा हम उसके बारे में कार्रवाई करेंगे।